स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हमने हमारा चैप्टर ऑलरेडी शुरू कर दिया है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फ्रॉम द यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, दैट इज यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो आप जानते हैं हमने हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। फिर 2 के 2 लेक्चर्स जो थे वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे। ठीक है, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर चैप्टर, फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर यूनिट दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। हमने आपको साइंटिस्ट्स के नेम्स बताए जो आपको ध्यान रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने बात की ग्रेगोर जोहान मेंडल के बारे में, हमने बात की अबाउट विलियम पैटिसन, हमने बात की अबाउट टी.एच. मॉर्गन, हमने बात की अबाउट ए. गैरोड। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स के। ठीक है, चलिए अब हम हमारा 3rd लेक्चर देखने जा रहे हैं अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट वेरिएशन। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन इन डिटेल। हम वेरिएशन को समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये जो बातें हम आपको आज बता रहे हैं ध्यान रखिए ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, जो भी बातें आपको बता रहे हैं नोट कर लीजिए आपकी नोटबुक में। ठीक है, और ध्यान से सारी बातों को समझते रहिए। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ वेरिएशन। अगर आपको याद है हमने हमारे पहली क्लास में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था वेरिएशन का मीनिंग क्या है। क्या है वेरिएशन, याद करिए। वेरिएशन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट द डिफरेंसेस। सो डिफरेंसेस बिटवीन parents and progeny. It is nothing but what? It is nothing but the differences that exists. वो differences जो exist करते हैं between parents and progeny, as well as यही नहीं बल्कि as well as among the progenies, as well as among the progenies of the same species individual, as well as among the progenies of the same species individual। तो ये होता है वेरिएशन। क्या है वेरिएशन, ध्यान रखिए। हाईलाइट करने वाली बातें क्या है यहाँ पर, डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, बराबर। साथ ही साथ अमंग द प्रोजेनीज, मतलब किसी पेरेंट्स के बहुत सारे प्रोजेनीज अगर हैं तो प्रोजेनीज आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं जो बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज से। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे डॉग्स से प्रोड्यूस होते हैं पपीज, तो बहुत सारी संख्या में होते हैं पपीज। वे पपीज अपने पेरेंट्स से भी डिफर करते हैं एज वेल एज आपस में एक दूसरे से भी वो डिफर करते हैं। यही केस हम समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, यही केस हम समझ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई अनदर एनिमल लाइक एलिफेंट या कोई भी प्लांट। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, आपको समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं वेरिएशन के बारे में। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली हम ये कहेंगे वेरिएशन को कि वे डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, वे डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। अगर इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं सेम स्पीसीज से, इफ द इंडिविजुअल्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज सो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर, दीज डिफरेंसेस नथिंग बट व्हाट, वेरिएशन। यही डिफरेंसेस को हम कहेंगे वेरिएशन। ठीक है, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर ध्यान रखिए वेरिएशन के बारे में, डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। चलिए दूसरी विशेष बात ध्यान रखिए, वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है ये रॉ मटेरियल होता है फॉर व्हाट, फॉर एवोल्यूशन। सो हम कहेंगे वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। क्या कहा हमने, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। ध्यान रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। वेरिएशन जो है ये रॉ मटेरियल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आप जानते हैं एवोल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट, अ डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट एग्जिस्ट इन नेचर। तो वेरिएशन रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट होता है एवोल्यूशन इस प्रोसेस के लिए। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है बेसिकली वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस। सो वेरिएशन इज नथिंग बट व्हाट, डिफरेंसेस। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस
किस तरह से हो सकते हैं, कौन से लेवल पर ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, चलिए उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो these differences that exist among the members of same species, they may be, तो ये differences हो सकते हैं अलग अलग लेवल्स पर। ये differences हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल का मतलब आप समझते हैं एक्सटर्नल फीचर्स को देखते हुए ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं एनाटॉमिकल, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर ये चेंजेस हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब तो आप समझते ही हैं, कंसर्न्ड विद द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर कंसर्न्ड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर ये चेंजेस हो सकते हैं साइटोलॉजिकल, मतलब अगर बात हो रही है सेलुलर लेवल पर, सेल लेवल पर ये चेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर ये डिफरेंसेस हो सकते हैं बिहेवियरल, मतलब बिहेवियर को देखते हुए ये डिफरेंसेस आ सकते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो हमने कहा कि वेरिएशन में भी, ये वेरिएशन हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल, ये हो सकता है एनाटॉमिकल, ये हो सकता है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल। तो इन लेवल्स पर ये डिफरेंसेस नजर आते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। बातें क्लियर हो रही हैं आपको, डिफरेंसेस हो सकते हैं अलग अलग लेवल्स पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये जो वेरिएशन है ये कैटेगराइज होता है इन टू मेजर कैटेगरीज। दिस वेरिएशन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। कौन कौन से कैटेगरीज हैं चलिए समझते हैं, जहां पर ये वेरिएशन कैटेगराइज होता है दो कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहली कैटेगरी जो बनती है वेरिएशन की वो होती है सोमैटिक वेरिएशन। वेरिएशन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सोमैटिक वेरिएशन। इसी को कहा जाता है अनदर नेम से दैट इज सोमैटोजेनिक वेरिएशन। एक और तरह का वेरिएशन होता है, इसको कहा जाता है जर्मिनल वेरिएशन। इसको कहा जाता है जर्मिनल वेरिएशन, या फिर एक और नाम से इसको जाना जाता है दैट इज ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। दिस जर्मिनल वेरिएशन इट इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ठीक है। जर्मिनल वेरिएशन इट इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, दो तरह की वेरिएशंस अपीयर होते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है। एक एक करके समझते हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले अगर बात हो रही है सोमैटिक वेरिएशन या सोमैटोजेनिक वेरिएशन की, तो इस तरह का वेरिएशन आगे फर्दर क्लासिफाई नहीं होता है, ठीक है। बट अगर बात हो रही है जर्मिनल वेरिएशन की या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन की, तो ये आगे चल करके क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में। तो वो दो टाइप्स कौन कौन से समझने की कोशिश करते हैं। दिस जर्मिनल वेरिएशन इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो दो टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले कंटीन्यूअस वेरिएशन और अनदर टाइप इट इज डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। एक तरह का होता है कंटीन्यूअस वेरिएशन और एक तरह का होता है डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। So germinal variation it is further classified into two types, continuous variation, discontinuous variation. ये जो दो टाइप्स है continuous variation and discontinuous variation, ये individually each of them it is further classified again into two types. Continuous variation, discontinuous variation आगे further classify होते हैं दोनों भी into again two types. तो वो two types क्या है, आप इस तरह से आगे कंटिन्यू कीजिए, टेबल हमारा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग। एक तरफ लिखिए सब्सटैंटिव वेरिएशन, सब्सटैंटिव वेरिएशन एक तरफ नोट कीजिए और एक तरफ नोट कीजिए मेरिस्टिक वेरिएशन। एक तरफ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं मेरिस्टिक वेरिएशन, नथिंग बट व्हाट मेरिस्टिक वेरिएशन। तो कंटीन्यूअस वेरिएशन आगे फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, सब्सटैंटिव वेरिएशन, मेरिस्टिक वेरिएशन। ओके, यहाँ पर नोट कीजिए सब्सटैंटिव वेरिएशन और यहाँ पर मेरिस्टिक वेरिएशन। वैसे ही उसी तरह से डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन भी फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, सब्सटैंटिव वेरिएशन, मेरिस्टिक वेरिएशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये टेबुलर फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की कि वेरिएशन दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सोमैटोजेनिक वेरिएशन या सोमैटिक वेरिएशन जो आगे फर्दर किसी भी टाइप में क्लासिफाई नहीं होता है, जर्मिनल वेरिएशन या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन
ये फर्दर क्लासिफाई होता है इनटू टू टाइप्स, कंटीन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। कंटीन्यूअस वेरिएशन आगे चल करके अगेन क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, सब्सटैंटिव वेरिएशन, मेरिस्टिक वेरिएशन। वैसे ही डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन भी आगे क्लासिफाई होता है फर्दर इनटू टू टाइप्स, दैट इज सब्सटैंटिव वेरिएशन एंड मेरिस्टिक वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल आपने बना लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोमैटिक वेरिएशन या फिर सोमैटोजेनिक वेरिएशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक एक करके सारे टर्म्स को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अच्छे से पैरेलली हमारे साथ इन बातों को नोट करते चलिए, ठीक है ना। चलिए अभी तक आपने जो नोट किया है उसका हम आपको थोड़ा सा स्केच बना करके देते हैं ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि आपने ये ठीक तरह से बनाया है या नहीं बनाया है ना। हमने बोला है, आपको बताया कि वेरिएशन दो टाइप्स का होता है, दैट इज सोमैटिक या सोमैटोजेनिक वेरिएशन एंड जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ये ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन या जर्मिनल वेरिएशन फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, दैट इज कंटीन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। कंटीन्यूअस वेरिएशन आगे क्लासिफाई होता है फर्दर इनटू सब्सटैंटिव वेरिएशन एंड मेरिस्टिक वेरिएशन। डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन भी आगे फर्दर क्लासिफाई होता है इनटू सब्सटैंटिव वेरिएशन एंड मेरिस्टिक वेरिएशन। कुछ इस तरह से आपको ये टेबल बनाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद सोमैटिक वेरिएशन या फिर सोमैटोजेनिक वेरिएशन। बात को समझिए, हम समझेंगे सबसे पहले सोमैटिक वेरिएशन या सोमैटोजेनिक वेरिएशन। नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह का वेरिएशन कहां पर अपीयर होता है, कहां पर अपीयर होगा इस तरह का वेरिएशन, सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स मतलब क्या, बॉडी सेल्स। सो इस तरह का वेरिएशन इट इज फाउंड इन सोमैटिक सेल्स, इट अपीयर्स इन सोमैटिक सेल्स, या फिर हम नॉर्मल भाषा में, आसान भाषा में कहें तो बॉडी सेल्स। ओके, सो इट इज observed, it is found in somatic cells, it appears in somatic cells of living organisms या फिर body cells of living organisms। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे, पता चलता है ये जो सोमैटिक वेरिएशन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो अपीयर होते हैं, तो पता चलता है कि दे आर नॉन इनहेरिटेबल। तो पता चला इनके बारे में एक विशेष बात कि दे आर नॉन इनहेरिटेबल, मतलब ये इनहेरिट नहीं होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ये इनहेरिट नहीं होते हैं। सो इसीलिए हम कहेंगे दे आर नॉन इनहेरिटेबल एंड हेंस दे डू नॉट प्ले एनी रोल, एंड हेंस डू नॉट प्ले एनी रोल इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में इनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में सोमैटिक वेरिएशन का कोई रोल नहीं होता है। ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से तरह का वेरिएशन एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, सोमैटिक वेरिएशन। क्यों? क्योंकि ये नॉन इनहेरिटेबल है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर अबाउट सोमैटिक वेरिएशन, पता चला कि सोमैटिक वेरिएशन जो है ये अपीयर होते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में आफ्टर बर्थ। सो इस तरह के वेरिएशन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर बर्थ एंड दे फिनिश विद द डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, और ये वेरिएशन समाप्त हो जाते हैं उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको नोट करना है, सोमैटिक वेरिएशन दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ एंड फिनिश विद डेथ। डेथ के साथ ये समाप्त हो जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ये समाप्त हो जाते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ध्यान रखिए, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दे आर फिनिश्ड विद द डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सोमैटिक वेरिएशंस को अक्सर कॉमनली इट इज आल्सो नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सोमैटिक वेरिएशन को एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इस टर्म से भी जाना जाता है, सो आल्सो नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ऑर्गेनिज्म जो एक्वायर करते हैं अपने बर्थ के बाद, तो इन वेरिएशंस को एक्वायर्ड कैरेक्टर्स से भी जाना जाता है। सोमैटिक वेरिएशंस आर आल्सो नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। क्यों एक्वायर करते हैं ऑर्गेनिजम्स इनको? फॉर बेनिफिट्स, ताकि वो उनसे बेनिफिट डिराइव कर सके, ताकि वो उससे बेनिफिट प्राप्त कर सके, ताकि उनको एडवांटेज हो सके किसी तरह से। तो इसीलिए ऑर्गेनिजम्स
अपनी लाइफ में इन कैरेक्टर्स को अक्वायर करते हैं, ठीक है, फॉर सम बेनिफिट्स, ताकि उनको कुछ उससे बेनिफिट डिराइव हो सके। तो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने आपको बताए सोमैटिक वेरिएशंस के या फिर सोमैटोजेनिक वेरिएशंस के। कहाँ पर पाए जाते हैं ये? बॉडी सेल्स के अंदर या फिर सोमैटिक सेल्स के अंदर। ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि इनका कोई रोल नहीं होता है एवोल्यूशन में। थर्ड पॉइंट हमने आपको बताया कि जिन ऑर्गेनिजम्स में इस तरह के वेरिएशन दिखाई देते हैं तो वे ऑर्गेनिजम्स में ये वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर बर्थ, और उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ ये वेरिएशंस समाप्त हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। इस तरह की वेरिएशंस को जाना जाता है एज अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये ऑर्गेनिजम्स इनको अक्वायर करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स को ताकि उससे कोई बेनिफिट डिराइव कर सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सोमैटिक वेरिएशंस जो है ये किस वजह से डेवलप हो सकते हैं। दे मे डेवलप ड्यू टू व्हिच रीजंस। तो चलिए उन बातों पर फोकस करते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया कि इस तरह के वेरिएशंस जो है ये आगे चल करके इनहेरिट नहीं होते हैं, इसीलिए इनका कोई रोल नहीं होता है एवोल्यूशन में। तो ये डेवलप किस वजह से होते हैं? डेवलप्स ड्यू टू, तो ये डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू, सबसे पहला कारण है एनवायरनमेंट। सबसे पहला कारण होगा इसका एनवायरनमेंट। दूसरा कारण होता है यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज की वजह से। और तीसरा जो कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जिस वजह से सोमैटिक वेरिएशंस अपीयर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो होता है कॉन्शियस एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियस एफर्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई अगर ऑर्गेनिज्म किसी स्पीसीज से बिलोंग करता है, अगर वो कोई कॉन्शियस एफर्ट करता है तो उस वजह से सोमैटिक वेरिएशंस उस ऑर्गेनिज्म में अपीयर हो सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको हर एक टर्म में आपको, ताकि आपको ये समझ आए। सपोज अगर बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो कोई प्लांट है मान करके चलिए, कोई सीड आपने जर्मिनेशन के लिए आपने जमीन के अंदर उसको सो किया है, बराबर, और आप देखते हैं कि उस सीड को सारे की सारी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको ठीक तरह से अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑप्टिमम पीएच ऑफ द सॉइल। ये सारे के सारे एनवायरमेंटल अगर फैक्टर्स उस सीड को ठीक तरह से प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होंगे तो क्या होगा? वो सीड ठीक तरह से जर्मिनेट कर पाएगा और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा, अपने बायोमास को वो इंक्रीज ले आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स ठीक तरह से अवेलेबल हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कोई सीड वहां पर आपने वापस से उसको सोइंग के लिए जमीन के अंदर उसको पिरो दिया है, बट देखा जाता है कि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर उसको ठीक तरह से अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो वो ठीक तरह से अपना बायोमास बिल्डअप नहीं कर पाएगा, बराबर। अपना बायोमास बिल्डअप क्यों नहीं कर पा रहा है वो ठीक तरह से? क्योंकि नेचुरली उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक तरह से रेगुलेट नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए एनवायरमेंट अगर ठीक तरह से अवेलेबल हो रहा है किसी सीड को, तो वो अपने अंदर कैरेक्टर्स अक्वायर कर लेगा, अच्छी तरह से अपना बायोमास बढ़ा लेगा और अपना एक अच्छी तरह से ग्रोथ पैटर्न हमको दिखाएगा, बराबर। तो ये एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर किसी प्लांट का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस तरह से उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, बराबर। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो दर्शाता है यूज एंड डिसयूज को। मान करके चलिए ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। आप जानते हैं अबाउट आयरन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ। तो आयरन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, उनके आर्म्स अगर आप देखते हैं तो वो काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके आर्म्स एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ नॉट एन आयरन स्मिथ और ब्लैक स्मिथ। किस वजह से आयरन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ के आर्म्स स्ट्रॉन्ग होते हैं? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज वो अपने जीवन में बहुत इस्तेमाल करता है अपने आर्म को, बराबर। कांस्टेंट हैमरिंग की वजह से उसका जो आर्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो किस वजह से हुआ? यूज की वजह से हुआ, बराबर। ये अगर ठीक तरह से नॉर्मल तरीके से रेगुलरली अगर वो यूज करता रहेगा तो क्या होगा? नेचुरल तरीके से उसकी एक्सरसाइज होती रहेगी, एक्सरसाइज होती रहेगी मतलब क्या? ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बराबर। तो कोई ऑर्गन बार बार अच्छी तरह से यूज करने की वजह से अपने जीवन में वो क्या कर सकता है? वो ये देखाएगा कि उसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है आर्म, राइट। तो ये एक यूज और डिसयूज का हमारे पास एग्जांपल हुआ। तीसरा केस अगर हम बात करें कॉन्शियस एफर्ट्स, तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है। आपके जीवन में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पूरी मेहनत पूरी लगन से पढ़ाई करेंगे, तो क्या होगा? आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, नीट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर पाएंगे, जिस वजह से आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे और आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो ये एफर्ट्स आपने आपके जीवन में लिए। कौन से एफर्ट्स?
द एफर्ट्स ऑफ स्टडीइंग, द एफर्ट्स ऑफ वर्किंग हार्ड, जिस वजह से आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्शियस एफर्ट्स की वजह से सारे के सारे बच्चे पढ़ेंगे ऐसा नहीं है। जो बच्चे कॉन्शियसली इस पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, वो आगे निकल जाएंगे। जो एफर्ट्स नहीं लेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो इस वजह से ये जो सोमैटिक वेरिएशन है, इसीलिए हमने कहा था कि ये अक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ताकि इंडिविजुअल्स को कोई ना कोई इससे बेनिफिट हो सके। तो ये 3 वजहों से डेवलप हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो हम उनको कहेंगे सोमैटिक वेरिएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोमैटिक वेरिएशन। जितनी भी बातें हमने आपको बताई एग्जांपल्स के साथ, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्लांट का सीड आप नोट कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। यहाँ पर आप एग्जांपल रख सकते हैं किसी आयरन स्मिथ या ब्लैक स्मिथ का। यहाँ पर आप एग्जांपल रख सकते हैं अ स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग। तो इस तरह से ये सोमैटिक वेरिएशन के बारे में हमने आपको बताया। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अबाउट जर्मिनल वेरिएशन या फिर ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ध्यान रखिए, ये वेरिएशन वाला कंसेप्ट जो है ये 2 लेक्चर्स में हम आपको समझाने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ वेरिएशन। अगली क्लास में हम इस वेरिएशन कंसेप्ट को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो वेरिएशन कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा, ऐसा बिलीव करते हुए आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपसे हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन या फिर बात करेंगे हम अबाउट जर्मिनल वेरिएशन। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफाई होता रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। तब तक के लिए अपने आप का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।